गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखें, अध्याय 12 बी का पहला सवाल हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा सभी लोग। कहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक घड़ी की मिनट की जो सुई है कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो हम कह सकते हैं जो घड़ी है हमारी, वो उसकी जो मिनट की सुई है कितना मीटर लंबी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो 3:10 से 3:20 के बीच, ठीक है, इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम घड़ी को ही समझ लेते हैं अच्छे से। जब तक समझेंगे नहीं तब तक कैसे आएगा। तो घड़ी को हम लोग अच्छे से समझें। पहले एक घड़ी बना लिया जाए, एक घड़ी पहले बना लिया जाए। बारह, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो आप लोगों को पता है कोई भी घड़ी हो, ठीक है, अरे कोई भी घड़ी मतलब जिसमें सुई हो, उसमें आप लोगों को देखना ये है कि उसमें कितनी सुइयां होती हैं, 3। एक होती है मिनट की सुई, दूसरी होती है सेकंड की सुई, और उसके बाद जो सबसे छोटी और सबसे मोटी होती है उसे हम लोग जानते हैं कौन सी सुई होती है, घंटे वाली। वो जो सबसे धीरे धीरे, जो सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे तेज चलती है उसे हम बोलेंगे, या जो सबसे तेज चलती है, या फिर मोटी जो सुई पतली सुई होती है, सबसे सबसे तेज चलने वाली, सबसे जो पतली सुई होती है उसे हम लोग सेकंड की सुई कहते हैं, जिसे हम इसको दर्शा दे रहे हैं। ये सेकंड की सुई हो गई। उसके बाद हम दर्शा दे रहे हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई को हम लोग ऐसे दर्शा रहे हैं, ये मिनट की सुई को दर्शा दे रहे हैं। थोड़ा इससे क्या है, सेकंड की सुई से छोटी होती है। और घंटे वाली सुई को हम एकदम छोटी दर्शा दे रहे हैं इस तरह से। ये आपको दिखाया गया है मिनट की सुई, ये आपको दिखाया गया है घंटे की, ये दिखाया गया है सेकंड की। ठीक है, तो इसको समझने पहले हम लोग देखो ध्यान से। ये जो है एक घड़ी है, घड़ी के अंदर एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्त है। ठीक है, घड़ी जो हमारी एक वृत्त में है। ठीक, आप लोगों को अच्छे से पता होगा जो घड़ी यहाँ पे लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, वृत्त के आकार का है। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो वृत्त होता है उसके अंदर ये पूरा का पूरा कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा बच्चों, 360 डिग्री यहाँ कोण बनेगा। तो आपको ये समझना जरूरी है कि हमारा 1 मिनट या फिर 1 सेकेंड या फिर 1 घंटे में कितना मतलब कितना डिग्री बनेगा। तो मिनट की बात किया जा रहा है तो मिनट को ही निकाल लिया जाए। देखिए सब लोग, जब 1 मिनट की जो सुई होगी 12 से चलना स्टार्ट होगी, यानी कि 12 से चलना स्टार्ट होगी, पूरा 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 फिर 12 पे आएगी, यानी कि 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे जब आएगी, यानी कि 12 से जब 5 पे जाएगी, 12 से जब 1 पे जाएगी तो 5 मिनट होगा, जब 2 पे जाएगी तो 10 मिनट होगा। इसी प्रकार में होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझे 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया। इस प्रकार से होगा 12 बजा, ठीक है, 12 पे है ये वाली सुई मिनट की, 1 पे पहुंचेगी, 1 मिनट होगा, 2, 3 मिनट, 4 मिनट, ये जब 1 पे पहुंच जाएगी तो उसका 1 मिनट मतलब 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 मिनट 10 मिनट में ये डिग्री हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कितना डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में इसका एक चक्कर लगता है, एक चक्कर। ठीक है, तो हम लोग जान ले 1 मिनट में कितना लगेगा, 1 मिनट में 1/60 चक्कर लगेगा। कितना चक्कर लगेगा, 1/60 चक्कर। ठीक, तो 10 मिनट में कितना लगेगा, 10 मिनट में लग जाएगा बच्चों 1/60 गुणे में कितना आ जाएगा, 10, 0 0 काट दीजिएगा, 1/60
6 चक्कर लगेगा। एक बटा 6 चक्कर, यानी कि 60 मिनट में इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है। यानी कि एक चक्कर कंप्लीट होने का तात्पर्य यह है कि ये 360 डिग्री बनाता है। कितना बनाएगा? 360 डिग्री बनाएगा। उसके बाद जब मान लो अब हमने निकाल लिया 1 मिनट में कितना, 1/60 चक्कर लगाएगा, तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? तो ये 10 मिनट का है निकाला गया। अभी इसका भी रीजन आपको बताते हैं हम, ठीक है। तो 10 मिनट में जो है 1/6 चक्कर लगाएगा। जो 1/6 में आप क्या कर दीजिए, यानी कि जब जान रहे हैं कि एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाता है तो आता है 360 डिग्री। तो फिर 1/6 चक्कर में गुणे 360 करेंगे तो 6 का 9 6 6 का 36, यानी कि 60 डिग्री। यहाँ पे देखें ये 10 मिनट का निकला भैया, 1 मिनट का नहीं निकला है। यहां से अगर काटेंगे, अगर एक चक्कर का हम निकालते हैं, एक चक्कर में कितना मतलब सॉरी 1 मिनट में कितना डिग्री पूरा करेगा, तो 1/60 गुणे 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर आ जाएगा कितना, 6 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री हो जाएगा। हम कह सकते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री। ये 1 मिनट निकाल लिया गया है। 1 मिनट निकालने से अब चाहे जितना मिनट का हमें निकालना होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे 1 मिनट का निकाल लिए, 1 मिनट का निकाले हम लोग कितना, एक 60 मिनट में एक चक्कर पूरा हुआ, तो 1 मिनट में 1/60 चक्कर पूरा होगा, तो यानी कि एक चक्कर में 360 डिग्री बनाता, तो 1/60 चक्कर में जो है 60 से 360 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में जो है 6 डिग्री बनाएगा। तो 10 मिनट में 10 से गुणा कर देंगे 6 में, 6 घा में कितना हो जाएगा 60। चाहे आप ऐसे निकाल के लिखिएगा तब आ जाएगा। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना लगाएगा, 10 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, 60 डिग्री। कितना बनाएगा, 60 डिग्री। अब चलें ध्यान से देखें यहाँ पे, एक घड़ी जो है मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी, जो मिनट की जो सुई दिया है उसे हम क्या समझ लेंगे, त्रिज्या। क्या समझेंगे, स्पष्ट रूप से त्रिज्या समझ लेंगे। ठीक है, तो यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला, देखें ध्यान से, 3:10। 3:10 यहां दिया है। 3:10 पहले से था, अब 3 हो गया, 20 मिनट हो गया। 3:10 और 3:20 में कई मिनट होगा, 10 मिनट तो होगा। तो 10 मिनट में कितना कोण बनेगा, ध्यान से देखें। पहले क्या था, ये 3 बज रहा था, चलो ये मिनट घंटे की सुई हो गई। पहले 3:10 हुआ, अब फिर क्या हुआ, 3:20 हो गया। ठीक है, पहले तो ये था, पहले कैसे था पता है ना, पहले ऐसे था, यानी कि 3 था, 3:10 था। उसके बाद ये मिनट वाली सुई कुछ समय के पश्चात यानी 10 मिनट के बाद 3:20 हो जाती है। तो इसके अंदर का जो कोण बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, 60 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में जो है 6 डिग्री बनता है और 10 मिनट में 6 घा में 60 डिग्री बनेगा। तो थीटा का मान कितना आ गया है, 60 डिग्री। वही निकाला गया, वही थीटा का मान अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये जो बनेगा त्रिज्यखंड बनेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, बताया गया है कि ये जीवा वृत्त का केंद्र हुआ। ये आपकी अगर ए बी जीवा दिया जाता है, ठीक है, ए बी अगर जीवा दिया जाता है तो जीवा द्वारा वृत्तखंड बनेगा। और उसके बाद अगर आपको केवल त्रिज्या के बारे में ही बताया जाए, यानी कि ऐसे बन जाता है, त्रिज्या द्वारा अगर रचित जो क्षेत्र होगा, ठीक है, वो त्रिज्यखंड होगा हमारा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360। ठीक है, अभी वृत्तखंड जब आएगा तो आपको आगे आगे बताया जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि लिखेंगे हम लोग सुई, क्या पूछा गया, इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुई द्वारा, ठीक है, सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटे 360। तो πr² थीटा, ये सूत्र आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7
गुणे 7 और थीटा का मान कितना हो गया 60/300। 60 0 से 0, 6 का नम 6, 6 कितना हो जाएगा 36, एक 7 से 1 काट दीजिए तो ये आ गया भैया, ये आपका आ गया यहाँ से 2 3 6 और ये आ गया 11, तो 11 सते 77, ठीक है। बचा हुआ केवल 11 सते 77 बटे कितना 3। अब इसको आप लोग काटेंगे, इसको जब आप लोग काटेंगे तो कितना आएगा जान रहे हैं ना, 3 दूनी 6, एक बचा है 3 पचे 15, ठीक है, दशमलव और 3, देखिए 3 दूनी 6, एक बचा 17 हो गया 17, अब 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 2 बचा फिर 20 हुआ, दशमलव लगा 20 हुआ, तो 3 6 18, फिर 3 6 18, मतलब इतना आ जाएगा 25.66 लगभग में, ठीक है। 6 7 लिख सकते हैं, 6 6 आता चला जाएगा तो 6 यानी कि 25.67 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा ये जो पहला सवाल था कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार से ऐसे ही सेम सवाल और है, एक घड़ी जो है दिया गया है, दूसरा सवाल में दिया है, दूसरा सवाल कहा कि एक घड़ी की मिनट की सुई, ठीक है, सुई की लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। दूसरे सवाल में जो r बराबर आप लोग बना देंगे 14, ठीक है, उसके बाद 5 मिनट में पूछा है, 5 मिनट में जो है वो रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी 5 मिनट में वो कितना बनाएगा। तो एकदम सिंपल है, आप लोग याद रखिएगा कि 1 मिनट में जो है 6 डिग्री बनाता है, तो 5 मिनट में बनाएगा 6 पंचे 30 डिग्री। अब थीटा का मान यहाँ कर देंगे आप लोग 30। यहाँ देखिए इसका 7 का मान कितना हो जाएगा 14, क्योंकि मिनट की सुई अब की बार 14 सेंटीमीटर है, और थीटा यानी 5 मिनट में थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, ठीक है। बस इसी फार्मूले पे आप लोग रख दीजिएगा, उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा सवाल हम बताने वाले नहीं है, आप लोगों को जैसे बताया गया उसे कर दीजिएगा। यहाँ त्रिज्या यानी कि मिनट की जो सुई पहले 7 दिया गया था इस सवाल में, अगले सवाल में 14 दिया है, और 5 मिनट में क्षेत्रफल पूछा, 5 मिनट में वो कितना मतलब बनाएगा क्षेत्रफल, 5 मिनट माने यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो 5 मिनट में माने कि 1 मिनट में आप लोगों को पता हो गया कि 6 डिग्री बनता है, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 डिग्री बन जाएगा, तो थीटा का मान 30 आ जाएगा। और उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग सवाल दूसरा वाला लगाइएगा, लगा के कमेंट में जरूर उत्तर बताइएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए तीसरा सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप लोगों को याद होगा जब आप लोग रहे होंगे छोटे, ठीक है, तो आप लोग जो है जरूर ये जो है साइकिल का टायर देखे नहीं, साइकिल का टायर जरूर भगाए होंगे। उसी प्रकार देखिए एक सवाल इसी ऐसे ही है, एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है, यानी कि आप सोचिए जो वो टायर होता है, टायर को जब आप लोग क्या करते थे डंडे द्वारा या किसी प्रकार से उसको लुढ़काते थे, या फिर हाथ से ही लुढ़काते थे, ठीक है। इस टायर को जब लुढ़काते थे यानी कि इधर से जब मारते थे आप डंडे से या फिर ऐसे हाथ से ही धकेलते थे, तो वो एक चक्कर मान लो यहाँ पे आप धागा बांध दो या कुछ कर दो, ठीक है, कोई निशान लगा दो ताकि पता चले आपको। पुनः जब ये एक चक्कर इसे कंप्लीट करेगा इसे, यानी कि ये पूरा जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये चक्का आगे बढ़ेगा, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक दूरी शायद तय कर ले, यहां से लेके यहां तक की दूरी तय कर ले। तो ये तय की गई दूरी माने कि ये वाली जो इसकी परिधि होगी, तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक आएगी, ठीक है, तो ये इसकी लंबाई होगी। तो यही बता रहे हैं कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। यानी कि वृत्ताकार पहिया अगर आप यहां से मेजर करें इसको, यहां तक 5.5 होगा, यानी कि यहां से आप इसको लगा के नापिएगा अगर, तो यहां तक 5.5, यानी कि अगर इसको यहां तक ढगराएंगे तो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी 5.5 मीटर तक तय करेगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, तय करेगी तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो हम बता रहे हैं ये जो दूरी है जो तय करेगी, ये इस वृत्त की क्या है परिधि है, इस वृत्त की क्या है परिधि है। तो परिधि का फार्मूला क्या हो जाएगा, परिधि बराबर दे रखा है 5.5 मीटर।
अभी हमें परिधि क्यों ज्ञात करना पड़ रहा है, परिधि क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें परिधि दिया गया है 5.5 मीटर दे रखा है और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोगों को पता है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त की यानी पहिए की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, बगैर त्रिज्या के नहीं है। और त्रिज्या कैसे आ सकती है, परिधि के द्वारा आएगी। तो देखिए परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना आ जाएगा, 5.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, 10 से गुणा 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि लिख सकते थे 55/10 भी लिख सकते थे। तो यहाँ इसका गुणा कर देंगे तो 55 कितना आ जाएगा बाबू, 10। ठीक है, तो 2 पाई आर, 2 से, ठीक है सॉरी कटेगा नहीं भाई, 2 से 2 को उधर लेके जाएंगे, गुणा में था, इधर आएगा क्या आ जाएगा, भाग में। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 और उसके बाद आर 55, ठीक है, बटे 10 गुणे 2। अब देखिए ध्यान से, 7 से आर में यानी त्रिज्या में भाग है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 55 गुणे में 7। ठीक है, 55 गुणे में 7 बटे कितना हो जाएगा, ये पहले से है 10 गुणे 2। एक चीज देखें, आर का इसमें गुणा है तो इधर हो जाएगा भाग हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पच्छे 55। तो आर का मान कितना आ गया, 7 पच्छे 35 बटे 2 दूनी 4, 4 दहा में 40। ठीक है, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, ये आ गया 7/8। आपकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल माने पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे पहिए का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर पाई आर स्क्वायर, बस थीटा नहीं सॉरी थीटा बोल दिए थे, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 पाई का मान और गुणे आर का मान कितना आया है, 7/8 गुणे 7/8। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ गया 11, यहाँ आ गया 4, तो आ गया 11 सते 77 और 8 चौक 32, ये इतना आ गया 77/32। इस पहिए का क्षेत्रफल आया। पहिए की परिधि कितना आया था, पहिए की परिधि दिया था 5.5 मीटर, तो ये 77/32 आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल था। जैसे जैसे मतलब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सवाल को बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, हाँ तो देखिए भैया, एक सवाल आपका चौथा नंबर, बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान है, बहुत बढ़िया सवाल है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका कोण 60 अंश है। तो देखिए ध्यान से सभी लोग, ये आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र है ये O दर्शा दे रहे हैं, एक त्रिज्या है, त्रिज्या केंद्र से परिधि तक। ठीक है, ये त्रिज्या कितनी दिया है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक 6 सेंटीमीटर वाला ये वृत्त है। ठीक है, और उसके बाद जो, ठीक है, त्रिज्यखंड बनाना, तो एक आप और भी बना दीजिए त्रिज्या, तो ये हो कितना होगा जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जिनका कोण कितना 60 डिग्री है, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो आपको इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी क्षेत्र का आप लोगों को अच्छे से पता हो गया, ये त्रिज्या। ठीक है, अब इससे जो ये क्षेत्र है इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि ये पार्ट, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता हो गया कि हमें आर चाहिए, थीटा का मान चाहिए। तो इसमें त्रिज्या, क्या त्रिज्या यानी कि आर बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू दे दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान
7 गुणे आर का मान, आर का मान, आर का मान क्या होता है, आर का मान हो जाएगा आपका 6 गुणे 6 आर स्क्वायर था, और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, बटे 360, जीरो से जीरो काटिए, 36 इसको काट दीजिए, तो ये आ गया 22 का गुणा 6 में करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 32 बटे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका उत्तर पॉइंट में अगर दिया होगा तो इसको भाग दे के लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा मतलब चौथा सवाल भी हो गया खत्म। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल को आप आगे लगाते चले जाइएगा। ठीक, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस इसको केवल आप लोगों को अच्छे से समझना है। समझने के बाद आपको त्रिज्यखंड वृत्त केवल 1-2 फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी सब सवाल लग जाएगा आसानी से। देखिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, इस सवाल को आप लोग अगर अच्छे से समझ लेते हैं, आगे के जितने भी वृत्तीय खंड, वृत्तीय खंड यानी कि वृत्तखंड का जितना भी सवाल पूछेगा आप लोग बहुत ही बढ़िया से लगा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। बस केवल इस सवाल को आप लोग कायदे से समझिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, कहा कि आर त्रिज्या वाले, इसमें त्रिज्या का वैल्यू नहीं दिया गया, आर मान दिया गया, तो आर से ही लगाना पड़ेगा आप सभी को। एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है जो आर सेंटीमीटर की इसमें त्रिज्या है। ये त्रिज्या आपकी कितनी है, आर सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी मान लो आर सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, अब ये जो है देखिए, आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तीय खंड कैसे आएगा, जब इस त्रिज्या के इस मतलब इसको मिलाया जाए। ठीक है, यानी कि ओ त्रिज्या ओ से लेके ए तक हो गई, ओ ए यहाँ पे रख दे रहे हैं बी, ए बी आपकी जीवा हो गई, यानी कि ए को और बी से मिला दिया गया तो एक जीवा बन गई। तो पूछा है कहा कि वृत्तीय खंड यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ये आपका क्या होगा, वृत्त खंड, या आप कह सकते हैं वृत्तीय खंड। ये आपको एक त्रिभुज के जैसा दिख रहा होगा, ये ए से लेके ओ तक, ए बी और क्या ओ बी, चाहे बी ओ। ठीक है, देखो ए ओ एक भुजा, बी ओ दूसरी भुजा, उसके बाद तीसरी भुजा क्या हो गई, ए बी। ठीक है, तीसरी भुजा ए बी हो गई। तो अगर मान लो ये वाली रेखा अगर ना हो तो आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा वृत्त में कि इस प्रकार से मान लो है ये ओ है, यहाँ ए हो गया, यहाँ क्या हो गया बी। तो ये आपका क्या दिख रहा है, त्रिज्यखंड। हाँ, ये क्या आपको दिख रहा है, त्रिज्यखंड। ध्यान से समझेंगे, ये आपका है त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड में केवल एक रेखा अगर ये जीवा खींच दिया जाए तो वृत्तखंड नीचे बन जाएगा, बाकी ये त्रिभुज दिख जाएगा। इसमें 2 आकृतियां और मिल जाएंगी, एक हमारा वृत्तखंड मिलेगा, एक त्रिभुज मिल जाएगा। बस इसी बात को आप लोगों को अच्छे से समझना है। सबसे पहले आप लोग निकालिएगा त्रिज्यखंड। पहले लिख लेते हैं त्रिज्या, त्रिज्या हल जब करेंगे तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आर के। ठीक है, और उसके बाद यहां देखें ध्यान से, केंद्र पर कितना अंश का कोण अंतरित कर रहा है, 60 अंश, यानी कि थीटा बराबर 120, 60 हम बोल दिए थे। ठीक है, 120 डिग्री बन रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 120 डिग्री। तो भैया यहाँ पे भी तो बनेगा 120, सेम वैसी का ये बना हुआ, केवल यही नहीं मिलाया है हम। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्यखंड निकालिए, यानी कि जब वृत्तखंड का निकालेंगे, ध्यान से देखिए हम डायरेक्ट ही निकाल दे रहे हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब आप लोग निकालेंगे तो वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको सबसे पहले निकालना होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड निकालेंगे, ध्यान से देखें, यहां से लेके ये पूरा जो पार्ट बना हुआ है ओ ए, ये चाप लेके बी। ठीक है, ये त्रिज्यखंड हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इसमें से त्रिभुज का निकाल लेंगे, यानी कि ये पार्ट देखें अब ध्यान से, इस पार्ट को यहाँ पे बना के बता दें, इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ऐसे
यहाँ O, यहाँ A, यहाँ B, ये पूरा पार्ट बता दे रहे हैं। यहाँ 120 डिग्री, ठीक है, ये पूरा पार्ट बना हुआ है। ये आपका बन रहा है क्या, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में से अगर हमें इस पार्ट को निकालना होगा, ऐसे इस पार्ट को निकालना होगा, A B, इस पार्ट को अगर निकालना हुआ तो इसमें से क्या घटाओगे, त्रिभुज। क्या घटाओगे, त्रिभुज। तो त्रिभुज AO, ठीक है, B का क्षेत्रफल ही माइनस कर दोगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या, इस मतलब आपको सूत्र पता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। भैया समकोण त्रिभुज का आप लोगों को पता होगा कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, पर यहाँ 120 डिग्री बन रहा है तो समकोण है ही नहीं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये त्रिभुज का सूत्र हमेशा यही लगाएंगे तो भी आएगा, ठीक है। जब समकोण रहेगा तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए आगे 22 बटा पाई का मान पाई रहने दीजिए, पाई का मान इसमें पाई रहेगा, ठीक है। आर का भी मान नहीं पता तो आर स्क्वायर रहेगा। थीटा का मान 120 बटे कितना हो जाएगा 360, 0 से 0, 12 का नंबर 12 तिया 36 माइनस यहाँ 1/2, आर का मान आर ही रहेगा, और 120 साइन कितना आ जाएगा 100, थीटा का मान कितना है, थीटा का ही मान 120 रखेंगे, ठीक है। अब आप कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि साइन 120 का मान क्या होगा, तो हम आपको बता देते हैं। साइन 120, साइन हमें 90 प्लस थीटा का मान पता है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा। साइन 90 में क्या जोड़ दें हम लोग कि 120 आ जाए, साइन 90 में 30 जोड़िए तो 120 आ जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह 30 है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos 30 अंश। तो cos 30 अंश का मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, यानी कि ये हमारा आ गया साइन 120 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ थोड़ा जगह कम है, इस पार्ट को मिटा देते हैं, उसके बाद तो फिर हम बताते हैं, इसको समझ लीजिएगा। देखिए यहां बच गया है पाई, यहां बचा हुआ है पाई r स्क्वायर, ऊपर कुछ नहीं बचा है, बटे बटे में क्या बचा है 3, उसके बाद माइनस 1/2 r स्क्वायर गुणे √3/2, साइन का अंश का मान 120 का मान। तो आप लोग देखें पाई r स्क्वायर बटे 3 माइनस √3 r स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, ठीक है। अब आप लोग गुणा कर सकते हैं, गुणा करेंगे कितना आ सकता है, मतलब देखें ध्यान से, इसको आप गुणा करके भी लिख सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, इसका गुणा हो जाएगा माइनस 3√3 r स्क्वायर बटे 4 तिहाई कितना 12, तो 1/12 और यहाँ से r स्क्वायर कॉमन, ठीक है, कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 पाई माइनस 3√3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर बटे 12 ब्रैकेट में 4 पाई यानी 4 पाई माइनस 3√3, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा जो 5वां सवाल था, ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से समझा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे करके देखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए अगला सवाल, 6वां सवाल है आपकी बुक का, दिया गया है वृत्त यानी चित्र में, चित्र तो हम बनाए ही नहीं, तो चित्र कैसे दिखाएं, तो पहले चित्र ही बना लिया जाए, ठीक है। चित्र बना लिया जाए, एक वृत्त है जिसकी एक चाप लघु चाप P Q है, ये आपका लघु चाप है यहां से लेके, यानी कि ये आपका ये लघु चाप है, ठीक है। ये लघु चाप जो अंश पे कितना डिग्री बना रहा है कोण 100 डिग्री, क्या डिग्री 100 डिग्री। आपको अच्छे से पता होगा एक जो वृत्त होता है, एक सर्कल जो होगा वो पूरा 360 अंश कोण आंतरित करेगा। तो हम पूरा का पूरा यानी कि निकालेंगे लघु, ठीक है, लघु
चाप के अंश की माप दिया है कितना, 100 डिग्री। ठीक है, तो दीर्घ निकालेंगे। दीर्घ चाप का अंश की माप बराबर हो जाएगा 360 माइनस 100 बराबर आ जाएगा 260। बस ये आपका आ गया 260। तो यही पूछा है दीर्घ चाप का मान। दीर्घ चाप का अगर मान पूछता तो निकाल लेते फटाक से, 200 कितना हो जाता 60। लेकिन रेडियन में ज्ञात करना, तो रेडियन में यानी पाई लगना चाहिए। तो रेडियन में जब निकालोगे तो क्या करोगे आप लोग, जो मान दिया गया है 260 में पाई से गुणा कर देंगे और 180 से भाग, 0 से 0 काटेंगे, 2 9 18 और आ जाएगा 13, यानी कि 2 से काटेंगे ऊपर नीचे तो 13 पाई बटे 9 आपका ये उत्तर। हाँ तो भैया जब आप लोग डिग्री को रेडियन में ज्ञात करोगे तो पाई बटे 180 से क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, अगर रेडियन में दिया हुआ है, जैसे दे दिया जाए आपको 3 पाई बटे 4, इसको अंश में ज्ञात करना, तो इसमें क्या करेंगे 180 से गुणा पाई से भाग, तो पाई से पाई काट के इसको डिग्री में निकाल लेंगे। तो हाँ, तो जब रेडियन में ज्ञात करना होगा तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे डिग्री में, जो डिग्री दिया जाएगा, जैसे 260 डिग्री दिया गया था, 260 डिग्री। देखें ध्यान से, यहाँ पे 360 माइनस 10 लिख दिए हैं, 100 रहेगा। ठीक, तो यानी कि 260 में पाई बटे 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका मान रेडियन में आ जाएगा। अगर रेडियन में इस प्रकार से दिया होगा तो इसमें क्या कर देंगे, गुणा, हम लोग 180 से गुणा करेंगे, पाई से भाग कर देंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा तिरछा तिरछा काटने के बाद, उसके बाद जो काट देंगे, जो कटेगा काट देंगे, नहीं तो वैसे लिख देंगे पॉइंट में या काट के लिख देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आप वीडियो में बस इतना ही, आगे का जो सवाल होगा अगली वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद बच्चों।